दोस्तों आप किसी भी एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम थ्योरेटिकल पढ़ सकें, इसलिए वन लाइनर 3 मिनट में 50 क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा की जो कुल 11 बैठक हुई थी, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और इसकी कई बार पूछे जाने की उम्मीद भी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या मैं PDF को नीचे डाल दूंगा। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक का जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, और संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, ये आप नोट कर लीजिएगा। कुल 389 सदस्य थे। सदस्यों का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था, यानी जो राज्य की विधानसभा थी उनके द्वारा किया गया था। महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। 8वें प्रश्न पर आते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इस बैठक में जो प्रमुख सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न है, बैठक का मुख्य उद्देश्य संविधान के प्रारूप पर चर्चा करना था। यानी जो दूसरी सभा हुई थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि संविधान के प्रारूप पर चर्चा करना। अगला प्रश्न, 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया, जिसका अनुपात हम 2:3 है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। देखो, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तैयार किया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था। इस दिन अंतिम बैठक थी, उस दिन राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। यानी आप इस तरह से मान सकते हैं कि जब राष्ट्रगान सबसे अंतिम होता है तो अंत। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी यानी 2 दिन बाद उसको स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह 2 दिन बाद स्वीकार किया गया। संविधान का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। संविधान सभा में कुल 296 सीटों की संख्या थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को संविधान को स्वीकार किया था और संविधान सभा का कार्य 26 जनवरी 1950 को समाप्त हो गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 3 मिनट में हम 50 प्रश्न लगभग याद करा देते हैं। संविधान सभा में कुल 3 भाषाएं प्रमुख थी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। दोस्तों अब कुछ जो समिति बनी थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो समितियां थी, कमेटी थी, उनको मैं आपके सामने रख देता हूँ। कार्यकारी समिति और झंडा समिति, जो जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट पर चलते हैं, मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये समितियाँ आपको याद होनी चाहिए और आप इनको अपने नोट में जरूर नोट कीजिएगा। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक वित्त समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बाला लाल वाजपेयी। और एक संशोधन समिति थी, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न आपको समझ आए हो और आसान भाषा में हमने इनको समझाया हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। हम जल्दी इस सीरीज़ को पूरी करने वाले हैं जिसमें पूरा संविधान, पूरी संविधान सभा